बस सुबह से बैठकर टीवी देख रहे हो। इतनी देर हो गई है, शाम होने को आ गई। अब बैठे बैठे क्या टीवी ही देखोगे? अरे बाजार जाओ, बाजार जाके सब्जियां ले आओ। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे कि आज ये दिन देख रहा हूँ। इस घर का मालिक होते हुए भी मेरी कोई एक नहीं सुनता। इस घर में मेरी इज्जत तो नौकरों के बराबर भी नहीं है। अब बेचारे रामलाल जी करें तो क्या करें, वो चुपचाप उठते हैं और बाजार निकल जाते हैं। अब शांति का ये व्यवहार घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तो होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद शांति के बेटे की शादी हो जाती है और घर में आ जाती है एक नई नवेली बहू। फिर शाम को जब रमेश घर वापस आता है तो उसके हाथ में एक थैला होता है। अरे रमेश बेटा, आ गया तू? और ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऑफिस के कुछ पेपर्स हैं। और रमेश चुपचाप अपने कमरे में निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद, देखिए जी, मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? अरे महिमा चुप रहो। अगर माँ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ तो मेरी तो सामत आ जाएगी। तभी शांति रमेश को आवाज देती है। अरे रमेश! तभी रमेश भागा हुआ अपनी माँ के पास आता है। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? अरे नालायक, कल तुझे तनख्वाह मिली है और अभी तक तूने मुझे पैसे नहीं दिए। चल ला, जल्दी से मुझे तनख्वाह के पैसे दे। अब रमेश चुपचाप अपनी तनख्वाह निकालकर अपनी माँ को दे देता है और शांति पैसे गिनकर अपने बेटे से कहती है, अरे ये तो कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? अरे माँ, वो महिमा को कुछ सामान की जरूरत थी तो मैं उसके लिए सामान ले आया। अरे वाह बेटा वाह, शादी हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तू अभी से जोरू का गुलाम हो गया है। वाह बेटा वाह! मेरी बात कान खोलकर सुन ले। खबरदार, जो आज के बाद तूने उस महारानी पर अपनी तनख्वाह से 1 रुपए भी खर्च किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है माँ, मैं समझ गया। अरे अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल जा, जा काम पे। फिर रमेश वहाँ से चला जाता है और रमेश के जाते ही शांति अपनी बहू महिमा को आवाज देती है। बहू, अरे ओ बहू, यहाँ। जी माँ जी, बुलाया? अरे माँ जी की बच्ची, मुझे बाहर जाना है, मेरी साड़ी प्रेस कर दे। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। फिर महिमा चुपचाप अपनी सासू माँ की साड़ी प्रेस करने चली जाती है। फिर उसी शाम पार्लर में शांति अपना मेकअप करवाने गई थी, तभी वहाँ उसकी सहेली राधा आ जाती है। और बता शांति, क्या हाल है? सब बढ़िया है, और तू बता, तेरी बहू कैसी है? घर के काम दाम ठीक से करती है या नहीं? अरे करेगी कैसे नहीं, मेरे घर में जो आई है। अरे मेरे घर में मजाल है, मेरी बात कोई ना माने। अरे जैसे रमेश और उसके पापा, वैसे ही बहू भी रहेगी। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। अरे तू नहीं जानती, बड़ी तेज होती हैं सब। कुछ दिनों के बाद कहीं ऐसा ना हो कि गंगा उल्टी बहने लगे। फिर इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और राधा के जाते ही शांति सोच में पड़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो इसकी काली जुबान सच हो जाए और सच में बहू बदल जाए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब मुझे कुछ करना होगा। फिर अगली सुबह, अरे भाग्यवान, तुमने रामू को काम से निकाल दिया है क्या? अरे और नहीं तो क्या, अब घर में जब बहू आ गई है तो घर में नौकरों का क्या काम। अरे अब से घर का सारा काम बहू करेगी। पता नहीं भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी का बनाया है कि तुम अपनी बहू को
नौकरानी समझ रही हो? अरे बहू तो बेटी समान होती है, घर की लक्ष्मी समझा जाता है। देखो जी, तुम अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठो, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। और तुम अपना ये धार्मिक पुराण बंद करो। वे बेचारे रामलाल मजबूर थे, वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर उनके जाते ही शांति अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे हाँ सुन, आज से रामू को मैंने काम से निकाल दिया है। अब से घर के सारे काम तू करेगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। और इस तरह महिमा घर के सारे काम अकेले ही करने लगती है। और उधर सासू माँ शांति मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती है। और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शांति का जन्मदिन आ जाता है और शांति अपने जन्मदिन पर मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाती है। अरे वाह, तूने तो अपने जन्मदिन की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अरे शांति, केक भी तो बहुत बढ़िया है और ये डेकोरेशन तो माशाल्लाह है। और तभी बहू महिमा सभी औरतों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। फिर उसे देखकर राधा कहती है, अरे शांति, तेरे घर का नौकर नहीं दिख रहा है। अरे तूने रामू को काम से निकाल दिया है क्या? अरे मेरी बहू के होते हुए घर में नौकर का क्या काम? अरे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बहू को सर पर बिठा कर रखूं। अरे तू नहीं जानती राधा, ये बहुएं ना बड़ी तेज होती हैं। जरा सा लगाम ढीली करो तो भागने लगती है इधर उधर। अरे इन बहुओं को अंदर भी तो डर होना चाहिए कि सास क्या होती है। सच में तेरा तो जवाब नहीं है शांति। अब अपनी सासू माँ की बातें सुनकर बहू महिमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उस वक्त वहाँ कुछ नहीं कहती और वो मन ही मन अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। फिर एक दिन महिमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सासू माँ शांति वहाँ आती है। अरे घर में कितना काम पड़ा है और तू यहाँ महारानी की तरह सुबह पर चढ़ी बैठी है। अरे तू ऐसे बैठी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, आज मेरा घर का काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे मूड नहीं है क्या मतलब? माँ जी, मैं ना आज अपनी सहेली के साथ बाजार में शॉपिंग करने जा रही हूँ, इसलिए घर का सारा काम आप कर लीजिए। अरे बावली हो गई है क्या? अरे तू मुझसे घर का काम करवाने की सोच रही है? तू दिन में सपने देख रही है क्या? तू एक बात की गांठ बांध ले लड़की, इस घर में मेरा राज चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इस घर के सारे काम तू ही करेगी, तू, मैं नहीं करने वाली। आखिर मैं तेरी सास हूँ, सास। तो माँ जी, मैं भी किसी के दबाव में आकर काम करने वाली नहीं हूँ। इस बात की गांठ आप भी बांध लीजिए माँ जी। अरे तू कल की आई छोकरी मुझसे जवान लड़ा रही है। तू ठहर जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। फिर जैसे ही शांति अपनी बहू महिमा के ऊपर हाथ उठाती है, महिमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ऐसी गलती मत करिएगा माँ जी, मैं एक कराटे चैंपियन हूँ। सोचिए, एक हाथ की मार से मैं ईंट के 2 टुकड़े कर देती हूँ, फिर तो आपका ये कोमल कोमल मूली की तरह हाथ, इसका क्या हाल होगा आप खुद ही सोच लीजिए। माँ जी, बात समझ में आई या फिर दूसरा तरीका अपनाऊं समझाने के लिए? अब अपनी बहू का गुस्से से लाल चेहरा देखकर शांति बुरी तरह से घबरा जाती है और तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। ओए माँ, मैं तो मर गई रे। अरे मेरा हाथ, इसके हाथों में तो बहुत ताकत है। छोड़ मेरा हाथ छोड़। अरे रमेश बेटा,
जरा इस कलमुही से मेरा हाथ तो छुड़ा। अरे इसने तो मेरी कलाई ही तोड़ दी। अरे छुड़ा, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अरे माँ, अगर तुम शेर हो तो ये सवा शेर है। अगर तुम खुद ही हाथ नहीं छुड़ा पा रही हो तो मैं कैसे छुड़ाऊंगा? माँ, मैं चला अपने दफ्तर। फिर इतना कहकर रमेश अपने दफ्तर चला जाता है। अब शांति समझ जाती है कि अब तो बेटा भी साथ नहीं दे रहा है, तो हमें घुटने टेक देने में ही हमारी भलाई है। अरे बहू, भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं एक हाथ की हो जाऊंगी। अब से तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा इस घर में। आई। अब महिमा समझ जाती है कि उसकी सासू माँ को सबक मिल चुका है और फिर वो अपनी सासू माँ का हाथ छोड़ देती है। हाय रे, तोड़ दिया मेरा हाथ। आई। फिर ऐसे कहते हुए शांति वहाँ से भाग जाती है। अब महिमा समझ जाती है कि उसकी सास को सबक मिल चुका है और फिर उस दिन के बाद से उसकी सास शांति भीगी बिल्ली बनकर घर के सारे कामों में अपनी बहू की मदद करवाती है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमने अपने परिवार में चाहे छोटा हो या बड़ा सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। नहीं तो अगर कहीं महिमा जैसी बहू आ गई तो शांति जैसी सासों का यही हाल होगा।